तो आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बट आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है। फिर मैं इससे इन्हांस करने की कोशिश करूँगा आगे। देखता हूँ क्या क्या होता है। पहले कोशिश है मेरा कि आप लोग समझ जाएँ कुछ वीडियोज़, और साथ साथ हमारा जो क्लास का लेक्चर है और साथ साथ उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इस पर ऑनलाइन। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है पहले हम इससे बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैं कर्सर को पॉइंट को थोड़ा और पतला कर देता हूँ, इससे सही रहेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर ध्यान देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स क्या होता है? ठीक है। कंडक्टर्स आखिर होता क्या है? कंडक्टर, हम लोग ऐसे डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जितने भी कंडक्टर्स हैं या भी जितने भी मटेरियल है, शुरू में इसे दो भागों में बांटा गया, एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर। बाद में सेमी कंडक्टर भी आया, सुपर कंडक्टर भी आया। ठीक है। मेनली सेमी कंडक्टर आया एक्स्ट्रा। ठीक है। तो हम सिंपली अभी कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे जब कोई भी जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू कर जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों होता है? तो इसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस, मतलब प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और इसके बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में होते हैं, जिसका जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे इसका बॉन्ड कमजोर होते जाता है। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जिसका प्रोटॉन के साथ, इसके न्यूक्लियस के प्रोटॉन के साथ लूज बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा इंसुलेटर में नहीं होता है। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर में बहुत जोर से पकड़ होता है, बहुत मजबूत पकड़ होता है, इसलिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और वो मूव नहीं कर पाते हैं। भाई किसी भी कोई मूव करने के लिए बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है। कंडक्टर में बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है, और ये फोर्स जो प्रोवाइड करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी क्रिएट करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके क्रॉस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट होगा, एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्रिएट हो जाता है। अब बात ये है कि सर अगर हम बैटरी ना लगाते तो क्या होता हमारे साथ, है ना? कंडक्टर के साथ क्या होता? अगर हम बैटरी नहीं लगाते तो हमारे कंडक्टर्स के पास अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही, है ना? और हम ये भी जानते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं अपना मूवमेंट बंद हो जाता है उस पार्टिकल का, और हम ऐसे कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मूवमेंट सीज हो जाता है। ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बट जैसे ही जीरो टेम्परेचर से जीरो केल्विन से ऊपर जाता है ये टेम्परेचर, वैसे ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एंड वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एटमोस्फेयर और ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। बट ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रैंडम मोशन में रहता है। मतलब रैंडम मोशन कहने का मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उसी वक्त दूसरी तरफ आ रहा हो, और ये टकराने के बाद जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चलना शुरू करता है, वो दूसरे से टकराएगा इधर घूमेगा, तीसरे से टकराएगा इधर घूमेगा, चौथे से टकराएगा इधर घूमेगा, घूमते 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 जहाँ से चला था वहीं पर आ जाएगा। और नेट वेलोसिटी कितना, नेट डिस्प्लेसमेंट पहले का बात करें, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और इसकी वजह से नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। हम ऐसे भी कहते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, उसी वक्त दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है ना? तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया? ये एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो यू नेट इनिशियल वेलोसिटी जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं तो ये कितना हो गया रहता है? जीरो हो गया रहता है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, ये मान लो कंडक्टर है बेटा, ठीक है, और इसके क्रॉस जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं
अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इसके अंदर होता क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टर्मिनल टू लो पोटेंशियल टर्मिनल। अब तुम बोलोगे सर हाई पोटेंशियल टर्मिनल और लो पोटेंशियल टर्मिनल कैसे क्रिएट होता है? तो देखो ये होता है आइडियल वायर्स, इसके पास रेजिस्टेंस नहीं होता है, जीरो होता है, ठीक है। और बैटरी एक डिवाइस है जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसे बोलते हैं, ये हाई पोटेंशियल होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं वो लो पोटेंशियल होता है। इसको हम लोग माइनस से शो करते हैं और इसको हम प्लस से शो करते हैं। तो ये हाई पोटेंशियल है तो इसको ही बना देगा हाई, और ये लो पोटेंशियल है तो इसको ही बना देगा लो। दोनों एक हाई हो गया, लो हो गया। अब ये कंडक्टर के क्रॉस इसका मैं बना रहा हूँ ऐसा, एक हाई पोटेंशियल टर्मिनल हो गया और एक लो पोटेंशियल, मतलब ये हाई पोटेंशियल हो गया, मैं पॉजिटिव से शो कर रहा हूँ, ये लो पोटेंशियल या नेगेटिव से शो कर रहा हूँ, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्रिएट हो जाता है। और मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज को ये अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, मतलब Q इंटू ई फोर्स लगाता है, बट वो अपने डायरेक्शन में लगाता है। बट अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज को उल्टा दिशा में फोर्स लगाता है, मतलब इतना ही फोर्स है बट उल्टा दिशा में फोर्स लगाता है, किस पे, नेगेटिव चार्ज पे, और सीधा दिशा में किसमें लगाता है, पॉजिटिव चार्ज पे। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के इधर की ओर खींचेगा। जितना फोर्स लगाएगा तो फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू ई। अब कोई बोलता है कि माइनस साइन क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और ये क्या बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दिशा में है तो फोर्स कैसे है, नेगेटिव दिशा में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है तो फोर्स नेगेटिव चार्ज पे किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब पे एक फोर्स लगेगा, और फोर्स किधर लगेगा, उल्टा दिशा में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है तो फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। अब फाइनली होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आगे की ओर बढ़ना तो शुरू करता है, बट उसी समय टेम्परेचर की वजह से जितने भी और भी इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव करना चाहता है, बट वाइब्रेशंस अभी भी हो रहा है और दूसरे एटम्स भी है। तो जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से एक कोलिजन होता है अभी भी, बट एक तरह से इसको कोई ड्रैग करके खींच करके ले जा रहा है, ड्रिफ्ट करके ले जा रहा है दूसरी तरफ। ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स along any other particle ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर ले जा रहा होता है, बट वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और एटम्स होते हैं, मतलब एटम्स ही होते हैं वही सब मिलाकर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जो बॉन्डेड होते हैं हार्डली वो भी होता है उसके अंदर, वो वाइब्रेट करते रहता है। जो इससे टकराता है, टकराने के बाद ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कि इलेक्ट्रॉन ये है गया आगे की ओर जा रहा था बेचारा, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने के बाद इधर की ओर घूम गया, फिर आगे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने के बाद इधर की ओर घूम गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन टकरा गया। तो ऐसा नहीं है कि सिंपली इस तरीके से मूवमेंट होते रहता है इलेक्ट्रॉन का ऐसा मूवमेंट होता है, ठीक है। वो कोलिजन अभी भी हो रहा है, और हर कोलिजन के बीच एक टाइम लगता होगा। मान लो कि एक आपका टाइम T1 लगता है, दूसरा टाइम आपका T2 लगता है, और ये अलग अलग टाइमिंग है, और तीसरा टाइम T3 लगता है, चौथा टाइम T4 लगता है। तो अलग अलग डिस्टेंस भी कवर करता है और अलग अलग टाइम भी होता है। अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग टाइम है, तो भाई सिंपल बात है, वेलोसिटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, और यही एवरेज वेलोसिटी मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, देखते हैं। सबसे पहले तो टाइम निकालिए, क्योंकि हर टाइम अलग अलग है, हर टाइम एक दूसरे से अलग है। तो एवरेज में मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ कोलिजन होता है, तो n नंबर ऑफ कोलिजन होगा तो एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे, τ1 T1 T2 T3 T4 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई n, और इसको हम नाम देते हैं टाउ। जैसे कि मान लो कि रोहित शर्मा 3 मैच खेलता है, पहले मैच में वो 30 रन मारता है, अगले मैच में 40 रन मारता है, अगले मैच में 50 रन मारता है। टोटल कितना हो गया, 120 रन। 120 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 120 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, और बोलते हैं कि 40 रन रोहित शर्मा हर मैच में मारता है। वैसे ही अलग अलग टाइम तो है, बट हम जैसे ही एवरेज निकालते हैं तो एक टाइम आता है टाउ, इसको टो भी लोग बोलते हैं, टो आता है। और ये टाइम हम मान लेते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो समय लगता है वो क्या लगता है, टाउ टाइम लगता है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो इधर की ओर बढ़ रहा था, आगे की ओर बढ़ रहा था, वो टाउ टाइम तक आगे की ओर बिना किसी कोलिजन के बढ़ता है, तो उस दौरान वो कुछ वेलोसिटी भी अचीव कर लेता होगा। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स लगता है माइनस ई इंटू ई, और इसी फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन मिलता है कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सीलरेशन बराबर माइनस ई इंटू ई, और यहाँ से एक्सीलरेशन निकल के आ जाता है माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया आपके पास क्या बेटा, फोर्स कितना आ गया, फोर्स इक्वल्स टू हो गया मास ऑफ फोर्स इक्वल्स टू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन, ये आया था माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई, ये आ गया था फोर्स पहले से आया था चार्ज क्यू इंटू ई से फॉर्मूले से। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर आ गया माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1।
लेता हूँ, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं कि भाई टाउ टाइम में ये जीरो वेलोसिटी से वीडी वेलोसिटी पे रीच कर गया होगा टाउ टाइम में, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी डी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू, ये हो गया वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का एक और इक्वेशन। अब ये दोनों को हम इक्वेट करते हैं, अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो वो हो जाएगा वी डी अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम ई, ठीक है। और यहाँ से वी डी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वी डी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई बाई एम ई इंटू टू। यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, नाम इसका रिलैक्सेशन क्यों रखा गया, रिलैक्सेशन टाइम। अब इसका नाम रिलैक्सेशन क्यों रखा गया, रिलैक्सेशन इसलिए रखा गया ताकि इस दौरान ये दो कोलिजन के दौरान, दो सक्सेसिव कोलिजन के दौरान जो टाइम है वो टाउ है, ठीक है, और इस दौरान ये बीच में एकदम कॉन्स्टेंटली मूव करता है आगे की, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फिर फॉर्मूला आ गया, जिसमें से टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ किस पे डिपेंड करता है, तो टाउ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला तो मटेरियल क्या है और मतलब कौन सा कंडक्टर आपने लिया है, और दूसरा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए कि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन और ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन और ज़्यादा होगा तो ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, तो ये कोलिजन का रफ्तार बढ़ जाएगा। कोलिजन का रफ्तार बढ़ने का मतलब ये होता है कि कोलिजन जो कर रहा है वो जल्दी जल्दी कर रहा है, इसका मतलब है टाउ घट गया, है ना। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाउ क्या होता है, घटता है, इसका मतलब है टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके आगे का लेक्चर हम थोड़ी देर के बाद फिर से डालते हैं, पहले ये हम समझ लिए शायद कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई डेफिनेशन बोलता है तभी हम समझा सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ बैटरी इज अप्लाइड। ओके, थैंक यू।